व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जो पहली टाइप है वो है आयोनिक बॉन्ड, दूसरी है कोवलेंट बॉन्ड और तीसरी है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड होता क्या है और ये कैसे बनता है, और इसकी हम आज इस लेक्चर में फुल डिटेल पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। इसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं निकलते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? हाई होती है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी क्या होती है? एनर्जी लो होती है। अब हम आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल में आते हैं। एग्जांपल में क्या है? पोटाशियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। पोटाशियम आयन कैसे बनता है? जब पोटाशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो आती है 419 किलो जूल पर मोल। जब हम क्लोराइड आयन की बात करते हैं, जब क्लोराइड आयन में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो क्लोराइड आयन बनता है। क्लोराइड आयन में इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? -349 किलो जूल पर मोल। ये जो आयन बन गए हैं इनके दरमियान ये आपस में कैसे जुड़ेंगे? इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स पाई जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इन दो आयन्स को आपस में क्या करती है? जोड़ती है, जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है वो है आयोनिक बॉन्ड पोटाशियम क्लोराइड। जो इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्यों कहती हैं? क्योंकि इस एनर्जी ने दोनों कैटायंस और एनायंस को आपस में पैक किया हुआ है। इसे हम क्रिस्टल लैटिस एनर्जी भी कहते हैं। वो है 690 किलो जूल पर मोल। ये क्या है? क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर लें, फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है? उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये क्या हैं? गुड लूजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हैं? गुड लूजर्स। ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जब हम सेवन्थ ग्रुप की बात करते हैं उसमें फ्लोराइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और गुड गेनर्स। ये क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये क्या करते हैं? जो सेवन्थ वाले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेनर हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे तो इन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम फॉर्मेशन ऑफ डाई पॉजिटिव आयन, ट्राई पॉजिटिव आयन, डाई नेगेटिव आयन टेक प्लेस। जैसे कि कैल्शियम है, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। एल्युमिनियम है, ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सल्फ़र है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। अब हम आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में आते हैं। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? वो कहता है कि कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय केटायंस एंड एनायंस इज़ कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। क्योंकि ये केटायंस और एनायंस से बनता है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। इन आयोनिक कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है बिटवीन केटायंस एंड एनायंस। इन केटायंस और एनायंस के दरमियान क्या पाई जाती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो क्या करती है? इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन केटायंस और एनायंस को आपस में स्ट्रॉन्गली
जकड़े रखती है। ये एक फोर्स है जो इन कंपाउंड्स के दरमियान पाई जाती है। अब हम किसी भी बॉन्ड की नेचर का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो कि हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा होगा तो उसमें जो बॉन्ड पाया जाएगा वो कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। अगर 1.7 से कम होगा तो वो कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। इसका जो आयोनिक करैक्टर है वो 72% है और सीजियम फ्लोराइड के केस में 92% आयोनिक करैक्टर पाया जाता है। ये जो करैक्टर है वो मैक्सिमम आयोनिक करैक्टर सीजियम फ्लोराइड के केस में है, क्योंकि सीजियम जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इनके दरमियान में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 1.7 से क्या है, ज़्यादा है। 1.7 से ज़्यादा होगी तो इसका क्या मतलब है, उनमें कौन सा बॉन्ड पाया गया है, आयोनिक बॉन्ड। नेचर के अंदर 100% आयोनिक करैक्टर नहीं एग्जिस्ट कर सकता। 100% आयोनिक करैक्टर जो है वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान एनर्जी या रिलीज़ हो जाती है और अब्जॉर्ब हो जाती है। इस वजह से उनमें कभी भी 100% आयोनिक करैक्टर नहीं पाया जा सकता।